चलो बात करते हैं हेमिकार्डेटा के बारे में। ठीक है, ये भी कार्डेटा का ही एक संघ है। ठीक है, ये उपसंघ की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब कार्डेटा हम जानते हैं वे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, यानी कि नोटोकार्ड, स्पाइनल कार्ड जिसे हम बोलते हैं, जिनमें स्पाइनल कार्ड या नोटोकार्ड पाया जाता है उसे हम कार्डेटा संघ में रखते हैं। और वैसे ही जैसे कार्डेटा के लक्षण होते हैं सेम सारे लक्षण हेमिकार्डेटा में होते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ इसमें चेंजेस होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं। इसी की वजह से इसे उपसंघ में रखा गया, इसी की वजह से इसे हेमिकार्डेटा बोला जाता है। क्या लक्षण है इसके, समझते हैं। जिस प्रकार से मनुष्यों की बात करें या कार्डेटा संघ के प्राणियों की बात करें तो इनमें जो नोटोकार्ड होती है, मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी जीवन पर्यंत पाई जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी कुछ समय के लिए होती है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में जब भ्रूणी अवस्था में होते हैं तो उनमें पाया जाता है नोटोकार्ड। लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होते हैं, जैसे जैसे विकसित होते हैं, स्पाइनल कार्ड जीवन की एक अवस्था के बाद नहीं होता, विलुप्त हो जाता है। ठीक है, हेमिकार्डेटा की बात करें तो हेमिकार्डेटा कैसे होते हैं, शारीरिक संरचना कैसी होती है, किस जगह पे पाए जाते हैं, वो एक एक लक्षण को हम समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट। बात करते हैं लक्षण की तो कृमि के समान, जिस प्रकार से एक कृमि होता है जैसे फीता कृमि, जिस टीनिया समझ रहे हैं ना, फैसियोला, ठीक उसी प्रकार से हेमिकार्डेटा के जीव होते हैं। मतलब उनका शरीर एक कृमि के समान पाया जाता है। अगला पॉइंट, सभी के सभी हेमिकार्डेटा में पाए जाने वाले सभी के सभी जीव क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। यूं कहें कि हेमिकार्डेटा में सभी जीव किस में आते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। जबकि कार्डेटा को कई कैटेगरी में रखा गया था, पिसीज वर्ग मतलब मछली वर्ग है ना, मछली वर्ग, उभयचर वर्ग है ना, एम्फीबिया जिसे बोलते हैं, सरीसृप वर्ग, स्तनी वर्ग, कई वर्गों में कार्डेटा को विभाजित किया गया था। उसी में से एक है हेमिकार्डेटा। इसके जितने भी जीव होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। अगला पॉइंट हम बात करेंगे अंग तंत्र, शरीर की बनावट कैसे होती है। तो अंग तंत्र यानी कि शरीर कई अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब इनके शरीर का निर्माण कई अंगों से मिलकर होता है। मैंने आपको बताया है कि कोशिका मिलती है, ऊतक बनाती है, ऊतक मिलता है, अंग बनाता है, अंग मिलता है, अंगतंत्र बनाता है, और अंगतंत्र मिलता है तो शरीर बनाता है। तो हेमिकार्डेटा के जो जीव होते हैं उनका शरीर अंग तंत्र, तंत्र का मीन होता है समूह, यानी कि जो हेमिकार्डेटा के जीव होते हैं उनका शरीर कई अंगों के समूह से मिलकर बना हुआ होता है। तो जिनका निर्माण कई अंगों के समूह से होता है उसे हम बोलते हैं अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। अगला टॉपिक समझते हैं, द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित का मतलब सममित दो तरीके की होती है, एक होती है अरीय सममित, दूसरी होती है द्विपार्श्व सममित। वे जीव जिनके शरीर को दो भागों में डिवाइड किया जा सके, विभाजित किया जा सके, उसे हम बोलेंगे द्विपार्श्व सममित। तो हेमिकार्डेटा के जो जीव होते हैं वो होते हैं द्विपार्श्व सममित। अगला पॉइंट समझेंगे, जिस प्रकार से हमारा आपका शरीर तीन भागों में डिवाइड है, मनुष्य का शरीर तीन भागों में विभाजित होता है सिर, वक्ष, उदर। ठीक उसी प्रकार से हेमिकार्डेटा के जो जीव होते हैं उनका शरीर तीन भागों में डिवाइड होता है, शुंड, कालर और वक्ष। यानी कि इनका शरीर तीन, ऊपरी भाग को हम बोलते हैं शुंड, बीच वाले भाग को हम बोलते हैं वक्ष या कॉलर बोलते हैं, और एट लास्ट वाले भाग को हम बोलते हैं वक्ष। यानी कि हेमिकार्डेटा के जीव हैं उनका शरीर तीन भागों में डिवाइड होता है, शुंड, कॉलर और वक्ष। अगला टॉपिक समझते हैं, परिसंचरण। रक्त का बहाव कैसे होता है, तो वो बंद प्रकार का होता है। बंद प्रकार का मतलब जब किसी विशेष अंग से ब्लड किसी विशेष अंग तक जाता है तो उसे बोलते हैं बंद प्रकार का परिसंचरण। जबकि खुला रक्त परिसंचरण की बात करें तो ऐसा परिसंचरण जिसमें रुधिर किसी विशेष जगह पे पाया जाता है और सभी कोशिकांग उसके अंदर डूबे होते हैं, उसे बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र।
अगला टॉपिक समझते हैं, श्वसन कैसे करते हैं, ये जीव सांस कैसे लेते हैं। तो हेमिकार्डेटा के जो जीव होते हैं उनमें क्लोन नामक रंध्र पाए जाते हैं या छिद्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से या जिससे वो सांस लेते हैं। अगला टॉपिक समझते हैं, जो शुंड होता है, जो इनका शुंड वाला भाग है, वही उत्सर्जी का काम करता है। जिस प्रकार से आर्थ्रोपोडा में मैलपिघी नलिका उत्सर्जन का काम करती थी, ठीक उसी प्रकार से हेमिकार्डेटा के जीवों में जो शुंड होता है वही उत्सर्जी अंग का काम करता है। उत्सर्जी अंग का मतलब वह अंग जो उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, उसे बोलते हैं उत्सर्जी अंग। और जो पदार्थ शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। समझ रहे बात को। अगला टॉपिक समझते हैं कि नर जनन कैसे करते हैं। तो इनमें नर व मादा दोनों अलग अलग होते हैं। नर मादा अलग अलग का मतलब क्या होता है कि इनमें नर मादा अलग अलग का मतलब ये एक लिंगी होते हैं। नर अलग होता है, मादा अलग होता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, नर मादा तो अलग अलग होते हैं, लेकिन निषेचन कैसा होता है, बाह्य। यानी कि निषेचन किसे कहते हैं, तो दो विपरीत युग्मकों का आपस में मिलना, दो विपरीत युग्मकों का आपस में संलयित होना निषेचन कहलाता है। तो इनमें नर का युग्मक मादा का युग्मक शरीर के बाहर मिलता है, यानी कि लार्वा के रूप में मिलता है, और आगे चल के विकास करके वो नए जीव के रूप में विकसित होते हैं। ये था आपका हेमिकार्डेटा। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। बेस्ट ऑफ लक।